नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या हमने कभी सोचा है किसी भी स्टूडेंट के एजुकेशनल लाइफ में उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो कौन सी होती है? तो वो जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसकी है लर्निंग स्किल। क्या हमने कभी सोचा है कि लर्निंग स्किल के बारे में? ना तो ये स्कूल में कभी सिखाया जाता है कि लर्निंग स्किल क्या होती है, उसके लिए कौन से टूल ज़रूरी होते हैं, ना ही हमने इसके बारे में कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक बच्चा है जो किसी एग्ज़ाम में 90% स्कोर करके आता है, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं 90%। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लर्निंग स्किल काफ़ी अच्छी होगी। अगर उसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, अगर वो सेम क्वेश्चन हमें उससे पूछते हैं तो उसके चांसेस काफ़ी कम है कि वो उसका आंसर दे पाए। तो यही प्रॉब्लम है बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ। मतलब हम 8th स्टैंडर्ड से अगर 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 9th स्टैंडर्ड में जैसे जाते हैं तो पीछे जो 8th स्टैंडर्ड का है ऑलमोस्ट हम 70% भूल जाते हैं। मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारा तरीका है वो काफ़ी रिपीटेटिव है और काफ़ी बोरिंग सा है। तो क्या है ये कन्वेंशनल तरीका? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस के पहले हम टॉपिक को रीड करते हैं, 3 बार 4 बार रीड करते हैं, उसे 2-3 बार लिख लेते हैं और हमें लगता है कि चीज़ें हमें याद हो गई और हम एग्जामिनेशन भी जाते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर देखा जाए तो ये मेथडोलॉजी से लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। तो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट आने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है, क्या वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा जो मॉडर्न साइंस ने और कॉग्निटिव रिसर्च ने निकाल के खोज पाया है, हम उसकी बात करेंगे। उसके पहले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा नाम है अजिंक्य पाटिल। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मैंने एमटेक किया है VIT वेल्लोर से, और पिछले 5 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। सो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस मैंने स्टूडेंट में ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट मेहनत तो काफ़ी करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर बात आती है किसी भी नॉलेज को रिटेन करने में, याद रखने में, तो वहाँ पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि अगर आपका तरीका इस तरीके से गलत जा रहा है तो ये नया तरीका आप अपना के देख सकते हैं। तो क्या है ये नया टेक्निक, उसको मैंने शॉर्ट में समराइज़ किया है, आपके सामने रखने की कोशिश की है। सो मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है मेक इट स्टिक। उसमें ऑथर पीटर ब्राउन ये कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस जितनी डिफ़िकल्ट होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट, उतना ही बेटर उसको याद रखने के चांसेस हमारे हो जाते हैं। तो वही फाउंडेशन पे कुछ टेक्निक मैंने आपको बताई है। तो टेक्निक नंबर 1, टिप नंबर 1, इसे कहते हैं पोमोडोरा टेक्निक, स्टडी इन द चंक्स। इसमें करना क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे 20 से 25 मिनट तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना है। इस 5 मिनट के ब्रेक के 2 फायदे हैं। एक तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, जो एग्जॉस्ट हो गया 20-25 मिनट, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। इसका बेनिफिट नंबर 2 ऐसा है कि जो भी मैंने 20-25 मिनट के ड्यूरेशन में पढ़ा है उसमें से कौन सी चीज़ें मुझे याद है, कौन सी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो मुझे याद करनी है, और उसका जो 20 to 25 मिनट, नेक्स्ट जो 20 to 25 मिनट्स में पढ़ूंगा उसमें मुझे उसे किस तरीके से पढ़ना है। और पॉइंट नंबर 3 इसमें हम याद रखेंगे, जैसे 20-25 मिनट के बाद हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके ऊपर से मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब जो भी कुछ मैंने पढ़ा है उसके ऊपर से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि दिमाग से हमें चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है। सो जब हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है और जो हमने पढ़ा है वो हमें फर्मली दिमाग में बैठ जाता है। तो ये काफ़ी इफ़िशिएंट तरीका है, इसके अंदर ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है और 40% तक पाया गया है कि इसकी जो स्टडी में इम्प्रूवमेंट है वो 40% तक हमें मिलती है। टिप नंबर 2, इसको हम कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। सो स्पेस रिपीटेशन क्या है वो समझने के लिए हम फॉरगेटिंग कर्व समझ लेते हैं। तो फॉरगेटिंग कर्व क्या है, लेट्स से कि कोई टॉपिक मैं आज पढ़ता हूँ, तो कोई भी टॉपिक मैंने आज लेट्स से पढ़ा है तो उसका जो भूल जाने का रेट है उसको कहते हैं वो एक्सपोनेंशियली हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं।
अगर हमने जो पढ़ा है उसे हमें याद रखना है तो हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जो चीज़ मैंने आज पढ़ी है, लेट से मान लो कि उसे 3 दिन बाद मुझे लगता है कि उसका मैं 30% भूल चुका हूँ, तो मुझे तीसरे दिन उसे रिवाइज़ करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैंने आज पढ़ी तो मुझे उसको आज सुबह या आज शाम में रिवाइज़ ही करना हो। जो भी चीज़ मैं आज पढ़ रहा हूँ उसका जब मैं 30% भूल जाता हूँ तो मुझे उस दिन रिवाइज़ करना है। कि लेट से कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक मैंने लिया है, डिफ़िकल्ट टॉपिक अगर मैं लेता हूँ तो वो मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो मुझे लेट से कि 2 दिन के अंदर ही उसे मुझे रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से मुझे ऑप्टिमम टाइम पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक को कब रिवाइज़ करना है। अगर कोई आसान टॉपिक है तो उसे हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि लेट से कि कोई टॉपिक मैंने आज पढ़ा और मुझे लगता है कि ये 4 दिन बाद भी मुझे कंफर्टेबल याद है, तो मुझे 4 दिन बाद उसे रिवाइज़ करना है। तो ये काफ़ी स्मार्ट तरीका होगा, इससे काफ़ी टाइम बच जाता है कि कौन सा टॉपिक मुझे कब रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि मैं उसे फिर से रिट्राइव कर सकूं। तो उसका ऑप्टिमम टाइम हमें पता हो जाएगा, स्मार्ट स्टडी इसमें हो जाएगी और टाइम से होने के कारण हम ज़्यादा पढ़ सकेंगे। तो इससे भी देखा गया है कि रिसर्च में काफ़ी बच्चों में इसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो इसके बाद हम कुछ बात कर लेंगे, दैट इज़ अ मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ नोट्स मेकिंग। सो पहले 2 पॉइंट तो काफ़ी ज़रूरी है ही, लेकिन मैं खासकर 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फोकस करके बोलना चाहूँगा कि ये जो 2 साल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो स्टडी है उसमें कंपटीशन तो काफ़ी हाई है ही, लेकिन किसी भी टॉपिक को हमें 2 साल तक याद रखना है। तो किसी टॉपिक को 2 साल तक याद रखना है तो ये 2 पहले टिप्स तो याद ज़रूरी है। और उसके अलावा जो हम हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन के ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलना चाहूँगा। सो कोई भी हम टीचर क्या करते हैं, हैंड रिटन नोट्स के ऊपर बच्चों को इनकरेज करते हैं। हैंड रिटन नोट्स का फ़ायदा क्या होता है, लेट्स से कि कोई टॉपिक मैं आज पढ़ रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ने में और उसके ऊपर नोट्स बनाने में लेट्स से मुझे लगते हैं 2 घंटे। सो ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट मेरी होगी कि किसी टॉपिक को मैंने पढ़ लिया और उसके ऊपर नोट्स बनाए। लेकिन लेट्स से कि 6 महीने बाद उसी टॉपिक को मुझे रिवाइज़ करना है, तो अगर मेरे नोट्स रेडी है तो मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट उसी टॉपिक को रिवाइज़ करने को लगेंगे। तो नोट्स मेकिंग से बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं, हमारा टाइम इसमें अगेन सेव हो जाएगा और कम से कम समय में हम मैक्स टू मैक्स आउटपुट दे पाएंगे। आई होप ये वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन में दे सका। तो जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा वीडियो देखने के बाद आप 2 मिनट सोचो कि इस वीडियो में मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, और जब तुम स्टडी करोगे इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। अगर ये यूज़फुल होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये आपका तरीका मुझे यूज़फुल लगा, तो मुझे भी इनकरेज मिलेगा कि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊँ। कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर बार जो मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।